नमस्कार। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाले पूरे मामले से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है और ये अपडेट केंद्र से नहीं बल्कि ये अपडेट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार से निकल कर आई है। 17 अप्रैल के दिन इस पूरे मामले में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने एफआईआर का वर्बल आदेश दिया था, यानी कि उन्होंने ओपन कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब पूरा अपना आदेश सुनाया तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस मामले में एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दायर की जानी चाहिए और मामले की जांच शुरू होनी चाहिए। लेकिन जब ऑर्डर पूरा लिखित आया था तो वो पूरी तरह से पलट गए और उन्होंने ये कह दिया था कि इसमें राहुल गांधी को बुलाया जाना चाहिए या नहीं बुलाया जाना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए। फिर 20 तारीख तय की गई थी, 20 अप्रैल, कि इस पर बहस हो या ना हो, लेकिन 20 तक आते आते जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ही निकल लिए, यानी कि उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर लिया था। अब इस पूरे मामले में जो नया अपडेट आया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तो विघ्नेश से सुनवाई में ही नहीं जा पा रहे हैं, सुरक्षा का मसला निकल कर आ रहा है, कहीं दूसरी समस्याएं निकल कर आ रही हैं, तो कोई बड़ा अपडेट नहीं आ रहा था। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहली बार अपनी तरफ से राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले में पहल दिखाई है, एक बड़ा कदम उठाया है। और यह बड़ा कदम क्या है? इस बड़े कदम में योगी आदित्यनाथ सरकार के जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता हैं, उन्होंने 20 तारीख के इस ऑर्डर को लेकर एक रिकॉल एप्लीकेशन मूव किया है। रिकॉल एप्लीकेशन यानी कि इस पूरे एप्लीकेशन के जरिए यह मांग की जाएगी कि भाई, जो आपने फैसला लिया था या तो उस पर आप पुनर्विचार कीजिए या उस फैसले को आप एक बार फिर से पलटने पर मंथन कीजिए, सोचिए। यह रिकॉल के लिए होता है। अब इसमें सवाल ये उठ रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ सरकार इस पूरे मामले में स्वयं एफआईआर लेगी, यानी कि सुमोटो का एक पूरा यहां पर आपको एक्शन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। जो एफआईआर की मांग की गई थी वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली की कोतवाली में की गई थी। कोतवाली में जब मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिस ने, तो फिर इस पूरे मामले को कहां लेकर गया गया? इस पूरे मामले को अदालत में पहुंचाया गया। पहले भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ले गया मामला, मजिस्ट्रेट साहब के सामने सुनवाई हुई और इसके बाद पूरे मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। वहां पर भी इसमें एफआईआर का आदेश होते होते पलट गया। लेकिन इस पूरे सुनवाई के दौरान जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी, उसने ये खुद माना था। मैं आपको 17 तारीख की कहानी बता रहा हूं। जब 17 अप्रैल के दिन ओपन कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो इस सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो अधिवक्ता थे, उन्होंने कहा था कि भाई, प्रथम दृष्टया राहुल गांधी के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं और आरोपों के संबंध में जो दस्तावेज और सबूत भी दिए गए हैं, उसमें तो साफ झलक रहा है कि अपराध बन रहा है, संज्ञेय अपराध बन रहा है। तो ऐसे में जांच होनी चाहिए, फिर जांच में तय होगा कि ये जो सबूत है वो कितने सही है, नहीं है। योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से यह भी कहा गया, अदालत से दरख्वास्त की गई थी बाकायदा, जिसमें उन्होंने कहा था कि मामले की सीबीआई जांच भी होनी चाहिए, सिर्फ पुलिस से काम नहीं चलेगा। लेकिन अगले दिन आदेश ही पलट गया था। तो अगर अब योगी आदित्यनाथ सरकार रिकॉल एप्लीकेशन लेकर जा रही है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? जाहिर सी बात है, योगी आदित्यनाथ सरकार खुद अब एक्शन लेने वाली है। इसमें दो तीन संभावनाएं हैं। या तो योगी आदित्यनाथ सरकार अदालत में यह मांग कर सकती है कि मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए, ठीक है, या तो खुद योगी आदित्यनाथ सरकार कहेगी कि हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं कोतवाली में और मामले को डिस्पोज कर दिया जाए, हम जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे। दो संभावनाएं बहुत प्रबल है। अब इसमें तीसरी संभावना ये तो नहीं, कहीं से नजर नहीं आ रही कि योगी आदित्यनाथ सरकार इसके अगेंस्ट में खड़ी होगी और वो कहेगी कि नहीं भैया, राहुल गांधी के खिलाफ हम नहीं चाहते हैं कि एफआईआर दर्ज हो और हम अपनी जो सबमिशन थी वो वापस ले लेते हैं। इसकी कहीं से संभावना नहीं है, क्योंकि जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें योगी आदित्यनाथ सरकार हमेशा से कहीं ना कहीं पक्ष लेते हुए दिख रही थी याचिकाकर्ता का, और वो मान भी रही थी कि इस मामले में जांच की जरूरत है। अगर अब एफआईआर हो जाती है तो यहां से जज साहब का कोई रोल ही नहीं रहेगा। जैसे पिछले बार एफआईआर का आदेश पलट गया, अब ऐसा नहीं होगा।
फिर राहुल गांधी उस एफआईआर को कैंसिल कराने के लिए वो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन एफआईआर कैंसिल कराने के लिए राहुल को पहल करनी होगी। अभी तो मसला यहीं पर आकर अटका है कि एफआईआर नहीं हो रही है। अब देखिए, एक बड़ी विडंबना है। विडंबना यह है कि एफआईआर की पूरी ताकत योगी आदित्यनाथ सरकार के पास है। एफआईआर की पूरी ताकत योगी आदित्यनाथ पुलिस के पास है। सारे सबूत विघ्नेश शिशिर ने देकर रखे हैं, सारे दस्तावेज विघ्नेश शिशिर ने दिए हैं, उसके बाद भी पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है। और उसी आदेश को तो लेकर भाई अदालत तक की पूरी लड़ाई चल रही है। अब मुझे लग रहा है कि चूंकि मामला योगी आदित्यनाथ तक पहुंच चुका है, जब से ये राहुल गांधी के विदेशी खर्च का भाजपा ने मुद्दा उठाया है, तो मुझे लग रहा है कि यह मुद्दा योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंचा है कि भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी ऐसा केस चल रहा है, जहां पर विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति का पूरा मामला उठाया है। इसके अलावा राहुल गांधी की ब्रिटिश नेशनैलिटी का मामला भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही चल रहा है। और जब योगी आदित्यनाथ के पास ये पूरा मुद्दा पहुंचा, उन तक ये कहानी पहुंची कि भाई रायबरेली में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है, तो हो सकता है उन्होंने खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार से वकीलों को कहा कि आप जाइए और अदालत में आप कहिए कि हम स्वतः संज्ञान लेंगे। अब इस पर जो कुछ होना है वो 25 मई को होना है। 25 मई के दिन उत्तर प्रदेश सरकार सुनवाई करेगी, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिवक्ता हैं वो अदालत में मौजूद रहेंगे और अदालत में वो अपना पक्ष रखेंगे। अब क्या पक्ष होगा ये 25 को पता चलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं, हम मतलब अंदाज बस नहीं लगा ना, हम और सूत्रों से भी पता कर रहे हैं। अभी ये मेरे पास सबसे फ्रेश खबर आई है, अभी इसमें बहुत कुछ मिलावट नहीं हुई है, इसलिए मैं और बहुत ज्यादा आपको बातें नहीं बता पा रहा हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश के हमारे जो सोर्सेस हैं, जो सरकार के सोर्सेस हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सरकार इस पर क्या करना चाह रही है। क्या सरकार केस को डिस्पोज करवाना चाहती है एफआईआर करवा के, या सरकार इस मामले से खुद को अलग करना चाहती है, या सरकार मामले को ऊपर दिल्ली भेजना चाहती है, सेंट्रल एजेंसीज को भेजना चाहती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि 25 से पहले हमें जानकारी मिल जाए, ताकि हम अपने दर्शकों को पहले से बता दें कि आखिर अब इस पूरे मामले में क्या होने वाला है। आर फॉर राष्ट्र को आप लोग लगातार देख रहे हैं, आप लोग समर्थन भी कर रहे हैं, तो मेरी आपसे विनती है चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। और मैं इस पर राहुल और कांग्रेस के अलावा भी दूसरे मुद्दों पर बातें करना चाहता हूं। देश में और भी महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारे साथी सिर्फ जब मैं राहुल गांधी पर वीडियो बनाता हूं, राहुल के षड्यंत्रों पर वीडियो बनाता हूं तो लोग देखते हैं, लेकिन देश के और भी मुद्दों पर जब मैं वीडियो बनाता हूं तो हमारे साथी नहीं देखते। तो मेरी उनसे विनती है कि मैं कोई भी ऐसी खबर या ऐसे मुद्दे लेकर नहीं आता हूं जो लोगों का समय खराब करे या लोगों से उनका लेना देना ना हो। जो भी मैं मुद्दे लाता हूं वो राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े हुए और राष्ट्र की सामाजिक, रणनीतिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए लाता हूं। तो हर मुद्दे को आप देखिए, हर मुद्दे को शेयर कीजिए, ताकि हम एक ऐसे इकोसिस्टम को बना सके जहां कुछ भी राष्ट्र विरोधी हो तो हम खुलकर आवाज उठा सके। जय श्री राम।